इलेक्शन होंगे पीटीआई नहीं होगी, इलेक्शन होंगे पीटीआई का सपोर्टर कोई नहीं होगा, इलेक्शन होंगे पीटीआई का उम्मीदवार कोई नहीं होगा, इलेक्शन होंगे बल्ला कोई नहीं होगा। और इससे बड़ी कोई आपने जिंदगी में कोई पिशीन कोई सुनी है तो मुझे बता। बल्ले पे वोट डालना है फिर भी शेर पे लगाएंगे आप, तीर पे लगाना है फिर भी आप शेर पे लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये सफर आसान हो जाएगा और इससे जमहूरियत को इस्तेकाम भी मिलेगा और इससे जमहूरियत का तो नहीं, शेर को इस्तेकाम मिलेगा जो आप सजेशन दे रहे हैं। क्योंकि इस टाइम ना अगर बस नहीं चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, नहीं तो वो 5-7 तो ग्वांडरों को मारे, ठीक है, बाकियों को ताप चढ़ा दे और करार की हड्डी जो है वो उसको आग लगा दे और फिर कहे कि बस मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ ही सब तमाम रस्ते जा रहे हैं। जो फैसला आया ये पेशावर हाईकोर्ट उसी जज साहब ने दिया है? नहीं, वो जज साहब नहीं है, वो जज साहब तो छुट्टी पे चले गए थे। क्या मतलब? आपको नहीं मालूम? वो फैसला दिए बगैर जज साहब ने स्टे दिया था, ये वो जज साहब नहीं अच्छा है। ये किसी और जज ने फैसला दिया है, यानी उनकी जजमेंट कायम है अपनी जगह पे, ये किसी और जज ने फैसला दिया नहीं, उसी कोर्ट ने दिया है। जज मैटर नहीं करता, जज मैटर जिस तरह आरओ एक आरओ नहीं तो दूसरा नहीं जज तो मैटर करते हैं। अच्छा, काजी साहब में और जस्टिस मंसूर में फ़र्क है दोनों में। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल ये तो खैर ऐसी मैंने अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए आपसे पूछा था। दूसरी बात ये है कि मलक जो जैसे कह रहा था कि जी पीटीआई ख़त्म, सारा कुछ मुक गया, तो वैसे मलक को नहीं कह रहा, मलक तो मेरा लव है। पंजाबी का एक मुहावरा के कामदे आँखें टगे नहीं मरते होंगे, इसका मतलब भी बता दें। ठीक है ना? डगा गया पीटीआई को। अच्छा, बाय द वे वो जो डिसीजन था ना वो सिंगल जज का था, ये बेंच का डिसीजन है। हाँ जाहिर है, फर्क तो है, तगड़ा तो रखना है ना फैसले को, जाहिर है। तो बहरहाल लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मेरी तजवीज़ और भी है कि एक निशान बनाया जाए इलेक्शन का, जिसमें शेर के एक हाथ में बल्ला और एक दूसरे हाथ में तीर हो, ठीक है, उसके सर के ऊपर तकड़ी हो जो जमात इस्लामी की है और उसके ऊपर एक निशान बना हो एएनपी का, और सारे निशान शेर पे लगा के ना लोगों से कहा जाए कि बस यही इंतखाबी निशान है और आपने बल्ले पे वोट डालना है फिर भी शेर पे लगाएंगे आप, तीर पे लगाना है फिर भी आप शेर पे लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये सफ़र आसान हो जाएगा और इससे जमहूरियत को इस्तेकाम भी मिलेगा और इससे जमहूरियत का तो नहीं, शेर को इस्तेकाम मिलेगा जो आप सजेशन दे रहे हैं। क्योंकि इस टाइम ना अगर बस नहीं चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, नहीं तो वो 5-7 तो ग्वांडरों को मारे, ठीक है, बाकियों को ताप चढ़ा दे और करार की हड्डी जो है वो उसको आग लगा दे और फिर कहे कि बस मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ ही सब तमाम रस्ते जा रहे हैं। लेकिन जुनैरा साहिबा, मुझे कोई हमदर्दी नहीं 9 मई के लोगों से जिन्होंने इस रियासत से टकराए। रियासत को उनके साथ बिल्कुल इक्वली जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि रियासत से टकराने का अंजाम क्या होता है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि वो जो सैकड़ों लोग आए और जिनकी स्क्रूटनी के बाद कागजात भी मंजूर हो गए, ये वो लोग हैं जो 9 मई के साथ नहीं खड़े और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर पीटीआई के अंदर से लोग ये कहते हैं कि हम 9 मई को कंडेम करते हैं और हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े होते हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। हमें उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि घुन के साथ आटे के साथ घुन भी पिस जाए, ये नहीं होना चाहिए। अभी तो जो हो रहा है वो एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट है, हमारे सामने है। इस हाल में मेरा क्वेश्चन मलिक साहब से भी यही था कि इतने सारे उम्मीदवार क्या आज़ाद लड़ेंगे? बिल्कुल, आज गौहर साहब ने भी ये कह दिया कि अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो हम आज़ाद लड़ेंगे। लेकिन मैं मलिक की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि रियासत के खातों में पीटीआई का वजूद ख़त्म हो चुका है। ये नहीं हुआ तो ख़त्म कर दिया जाएगा और पीटीआई को किसी शक्ल में भी पीटीआई के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़वाया जा सकेगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बस एक बात सुन लीजिएगा फिर आएगा। जी जी, गो अहेड। एक मेरी अर्ज सुन लें। मैं ये कहता हूं कि आप खुदा की कसम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दें, ना लड़ने दें, मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि खुदा का वास्ते ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें जिनके ऊपर बदनामी के धब्बे लगे हुए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है,
और कोई नहीं रही हमारे पास क़यादत कि हम उन्हीं लोगों को लेके आए जिन लोगों के मुतालिक हमारे इदारे कहते रहे कि ये करप्ट हैं, हमारे इदारे ही उनको चोर साबित करते रहे, हम उन्हीं को अपने सर पे और इस तम तराक से बिठा रहे हैं, आवाम को ये मैसेज दे के बिठा रहे हैं कि यू हैव नो चॉइस। ऐसा ना करें। हमने बहुत भयानक नुकसानात उठा चुके हैं हम अब तक। हमें मैंडेट का एहतराम सीखना पड़ेगा। ये जो लोग बार बार कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, खुदा का वास्ता है वो पाकिस्तान को इज्जत दे दें। अच्छा, एब्सोल्युटली बात यह है कि वोट को इज्जत जिन्होंने दिलवाना था वही अगर पीछे हट गए हैं उस स्लोगन से, तो फिर एक आम आदमी कैसे दिला सकता है भाई? ये तो आप उनसे जाके पूछे जो कहते थे वोट को इज्जत दो, आज नाम तक नहीं लेते वोट को भाई इज्जत दो। उनकी तो लॉटरी है। हाँ, जब पीटीआई उन्हें क्या जैसी जरूरत है जज्बाती, कैंपेन करने की, मेरा तो कोई बात आर्गुमेंट करने यही की। है कि अगर इस तरह की जज्बाती से आपने सियासत करनी है और आपने रोना धोना डाल के इमोशनलिज्म से लोगों से वोट लेने हैं, तो उनकी तो लॉटरी है। उन्होंने तो कहा वोट को इज्जत दो और वोट देने ही एक। भाई मेरा तो बार बार आपसे कि आपकी मेरी रेस चल रही है, हम दोनों ने दौड़ना है, एक ने गोल्ड मेडल लेना है, एक ने सिल्वर मेडल लेना है, और पता चला आपकी तो टांगी मैंने काट दी है, तो गोल्ड मेडल तो मेरा ही हुआ, तो अच्छा, वोट को इज्जत तो मिल गई। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब, ये जाहिर है। वो चले जाएं। देखिए बात सुने, जो चीज़ समझने वाली है ना, जो बुनियादी मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, जो पीटीआई का सबसे बड़ा मसला है, आप पॉलिटिक्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल कल्चर के साथ। एक ऐसी रियासत जो क्लेम करती है कि मैं सिक्योरिटी स्टेट हूँ, और भाई ताकत से लड़ना कुछ और चीज़ है। मैं कोई नॉन डेमोक्रेटिक पर्सन नहीं हूँ। मेरा आर्गूमेंट थोड़ा सा आप ले लें। मेरा आर्गूमेंट ये कि आप ताकत के सामने आए हैं, आपने 9 मई से आए हैं, आपका काम ये था कि आप डिफ्रेंशिएट करते कि हम रियासत से नहीं लड़ रहे, हम पॉलिटिकल हैं। हमारी लड़ाई नवाज शरीफ से, हमारी लड़ाई पीपल्स पार्टी से है, हमारी लड़ाई बिजली पे है, हमारी लड़ाई महंगी इलाज पे है, हम लोगों को तालीम देना चाह रहे हैं। आपने इतना एक पोजीशन ले ली, उससे सांस आपके बंद हो रहे हैं, और हर रोज़ आप देखते जाओ, आपको समझ ही नहीं आ रही। पीटीआई बर्दाश्त न काबिल बर्दाश्त थी। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था कि आप लिख लें, ना इलेक्शन होगा, ना इनको वोट मिलेगा, ना चक्कर होगा। और फिर सबसे बड़ा हमारा मुर्शद पाक जो अल्टीमेटली निकला है, मैं तो सुबह दोपहर शाम सलाम करता हूँ यार, इतना बड़ा एनालिस्ट पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, बताने की नाम जरूरत नहीं। फैसल वाडा के 3 लफ्ज आप याद रखें। इलेक्शन होंगे पीटीआई नहीं होगी, इलेक्शन होंगे पीटीआई का सपोर्टर कोई नहीं होगा, इलेक्शन होंगे पीटीआई का उम्मीदवार कोई नहीं होगा, इलेक्शन होंगे बल्ला कोई नहीं होगा। और इससे बड़ी कोई आपने जिंदगी में कोई पिशीन कोई सुनी है तो मुझे बता। चलें।